चेतन हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज जब भगवान ने वेणु का वादन किया तो जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। आज केवल और केवल उन्हीं गोपियों को वंशी की तान सुनाई दी जिनके साथ मेरे प्रभु को रास विलास करना है। और महाराज जैसे ही बंसी को सुना, आप विचार करो, ये गोपियां कोई मामूली नहीं है। ब्रज में 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। मालूम है उपासना का मतलब होता है जी उपसमीपे आसनम इति उपासनम, यानी परमात्मा के पास चले जाने का नाम ही उपासना है। बंधुओं, ये कोई मामूली गोपी नहीं, वेद की ऋचाएं हैं। मुनि रूपा, श्रुति रूपा, साधना सिद्धा, मत्स्य कन्या और दैत्य कन्या, ये सब ब्रज में गोपी बने हैं जाकर के प्यारे। और आज जैसे ही मेरे प्रभु ने वेणु का वादन किया और गोपियां जिस कार्य में थी, सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित उन्होंने दौड़ लगा दी कि निशम्य गीतम तदनं गवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आजगमुरन्यो न्यमलक्ष्योद्यमः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। निशम्य गीतम, आज मेरे प्रभु ने, हाँ जी, श्री राधे गोपियों ने आवाज सुनी, वेणु का वादन जैसे ही सुना तो महाराज वहीं से एक गोपी दुह रही थी गाय, और जब वो गाय दो रही थी ना तो महाराज बाल्टी को पटक दिया, और जैसे ही बाल्टी को पटका और बस दौड़ लगा दी जंगल में। और जैसे ही दौड़ लगाई भगवान के पास, भागवत जी में ऐसा लिखा है कि एक गोपी महाराज बच्चे को दूध पिला रही थी और बस मुरली की तान को सुनाना जी, बस दौड़ लगा दी। और महाराज ऐसा भागवत जी में वर्णन, एक गोपी अपने पति को भोजन खिला रही थी। क्या कर रही थी? भोजन, है ना। सो श्रीमान जी ने मांगा नमक रामरस, रामरस कहते नमक को, और श्रीमती जी शक्कर उठा लिया ही डब्बा से और डाल दी, पता ही नहीं, चीनी डाल दी। और एक गोपी कर रही थी डेंटिंग पेंटिंग, समझो, लीपा पोती। अरे भैया क्रीम पाउडर, सीधी भाषा में। अब विचार करो, एक आंख में काजल लगाया गोपी ने, दूसरी में लगायो ही ना है, बस बंसी सुनी और दौड़ लगा दी।
अच्छा, एक गोपी ने तो सब उल्टा सीधा कर लिया है। होंठ में लगाने वाला आंख पे लगा लिया और दौड़ लगा दी। महाराज, एक गोपी ने लहंगा पहना, चुनरी ओढ़ना ही भूल गई और भगवान की वेणु को सुना तो दौड़ लगा दी। प्यारे, और एक गोपी का पति तेज तर्रार, एक गोपी का पति कैसा? तेज तर्रार। सो वो बोला, बोले तू ना जाएगी। कहा बोलो तू ना जाएगी। सो उसे एक कमरे में बंद कर दिया और ऊपर से ताला मार दिया। लेकिन वो गोपी कहती है, भैया या हाड़ मांस के शरीर है, बैठ के चाट तो रही हो और हम तो चले भगवान के पास। प्यारे, उस गोपी ने योग आसन लगाया और शरीर को छोड़ दिया और प्राणों को लेकर के भगवान के पास सब गोपियों से आगे पहुंच गए। ऐसी बंसी की धुन सुनी, इसीलिए तो गोपियों ने कहा है कि रस भरी वेणु बजाई मोहन ने, रस भरी वेणु बजाई। वेणु बजाई मोहन ने, रस भरी वेणु बजाई। वेणु बजाई, वेणु बजाई, वेणु बजाई, बजाई। वेणु बजाई, वेणु बजाई, वेणु बजाई, बजाई। वेणु बजाई, वेणु बजाई, वेणु बजाई, बजाई मोहन ने, रस भरी वेणु बजाई। रस भरी वेणु बजाई मोहन, रस भरी वेणु बजा, रस भरी वेणु, रस भरी वेणु बजा। ऐसी और कहा भयो अभिलाख दादा भदौरिया जी कि सुनकर बंसी की धुन प्यारी, विकल भई ब्रज की सब नारी। सुनकर बंसी की धुन प्यारी, विकल हुई ब्रज की सब नारी। सुनकर बंसी की धुन प्यारी, सुनकर बंसी की धुन प्यारी, सुनकर बंसी की धुन प्यारी, विकल भई ब्रज की सब नारी। विकल हुई ब्रज की सब नारी। अरे उठ वृंदावन, उठ वृंदावन धाई हरि ने, बजाई हरि ने, बजाई। रस भरी वेणु बजाई हरि ने, रस भरी वेणु, रस भरी वेणु, रस भरी वेणु बजाई। ऐसी मधुर वेणु प्यारे, ऐसी रस भरी वेणु को बजाया बंधुओं। बस